अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ है। आपसे जो गुज़ारिश है दुआओं में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। आपकी जो राय का इज़हार है, वो हमारे लिए हमेशा सीखने का सबब बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताया करें कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस चीज़ पर बात करनी चाहिए और आपका जो एक सब्सक्राइबर है, हमें और हमारी टीम को बड़ा हिम्मत और हौसला देता है। दोस्तों सबसे पहले तो चलिए ज़रा पीटीआई अपने वज़ीर-ए-आला गंडापुर के खिलाफ लॉन्च हो गई है। इनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गंडापुर मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। अब इस बारीक सी लाइन को समझने की कोशिश करें कि गंडापुर साहब जो हैं वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। पीटीआई की बैरूने मुल्क बैठी तमाम ट्रोल ब्रिगेडियर को पता है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा थोड़ा-सा रोक के आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इनकी छुट्टी हो जाएगी तो नुकसान क्या होगा? इस वक़्त चाहे वो शहबाज गिल हों, चाहे वो शहजाद अकबर हों, इस जैसे लोग हैं या फिर वो राजा आदल हों या कोई दूसरे लोग हैं, इन तमाम का इस वक़्त पूरे का पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने यूट्यूब चैनल पर है। अब यूट्यूब चैनल की कमाई जो है वो अब हो रही है, मतलब कि वो जो बाहर बैठे हैं ना, उनकी चलो हमारे तो इतने व्यूअरशिप नहीं है या हमारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन उनके मिलियंस में व्यूअरशिप है, मिलियंस में महाना उनकी जो है वो व्यूअरशिप है, तो वो जो पैसे हैं उनके वो भी मिलियंस के हिसाब से आएँगे। तो वो इस वक़्त जो डॉलर छापने की एक मशीन बनी हुई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसका बानी नाम लेकर जो बना रहे हैं, जिनमें चाहे शहजाद अकबर साहब है, चाहे शहबाज गिल साहब है, वो किसी भी तरह नहीं चाहेंगे कि ये जो मुज़ाकरात है, ये अगर कामयाब हो जाए तो उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। जो रात को एक तारीख देकर सोते हैं, सुबह उठकर फिर एक नई तारीख देते हैं और जो सुबह शाम स्टोरियां बैठ के घड़ते हैं, कख नहीं पता उनको। और भाईजान जो इस्लामाबाद में बैठे हुए उन्हें किसी चीज का पता नहीं है, तो अब अमेरिका में बैठे हुए शहबाज गिल या यूके में बैठा हुआ जो वो गेंडा, आई मीन नॉट अ गेंडा, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो गेंडा कहा उनको, लेकिन चले आप लोग फैसला कर लीजिएगा। शहजाद अकबर साहब, अब उनको वहां पर बैठे कौन खबरें दे रहा है? मतलब कख नहीं पता होंगे, इधर ही फड़ के उधरली उधरली फड़ के इधर जोड़ जोड़ के पंजाबी च जुगता शुगता मार के वो अपना काम जो है वो चला रहे हैं। तो उनको चलाने दे। तो इसलिए उनका इस वक्त टारगेट गंडापुर है कि गंडापुर कहीं मुज़ाकरात कमेटी में जो है और मुज़ाकरात कहीं कामयाब ना हो जाए। इसलिए वो ये कर रहे हैं कि मुज़ाकरात को किसी न किस तरह नाकाम बनाना चाहते हैं। इस मकसद के लिए वो गंडापुर पर हावी होना चाहते हैं। शहजाद अकबर ने इसी मकसद के तहत गंडापुर को टारगेट किया। ये तासर देने की कोशिश की कि चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब, आईजी जो केपी के हैं वो अभी तक तब्दील नहीं हुए। गंडापुर खुद तब्दील नहीं करना चाहता क्योंकि वो मिला हुआ है। इसने गंडापुर पर काफी संगीन इल्जाम लगाए। ने इल्जाम लगाया कि ये जो आईजी हैं और जो सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी, वो इसलिए तब्दील नहीं हुए क्योंकि गंडापुर जो मिला हुआ है वो खुद तब्दील नहीं करना चाहता। अटैक किया उसने गंडापुर पर। और गंडापुर जब खुद मतलब कि नहीं करना चाहते, उसका मतलब है कि वो जो मरकज से उसको मिले हुए हैं, वो मरकज वाले और जो अली अमीन गंडापुर साहब, वो एक ही लाइन पर है, एक ही पेज पर है, इसलिए तब्दील नहीं कर रहे। ये इल्जाम लगाया जा रहा है। ये तासर देने की कोशिश की कि गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इन्हीं के कहने पर सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ पर सवाल तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को इमरान खान ने वजीर आला क्यों बनवाया था? अगर यहाँ पर ये मान लिया जाए एक लम्हे के लिए कि गंडापुर साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो फिर इमरान खान साहब ने उनको लगाया क्यों था? गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं या नहीं है? किसी हद तक अगर देखा जाए तो प्रो पाकिस्तान कि वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने ये नोट किया है कि गंडापुर साहब जो है वो कोशिश करते हैं कि कोई दरमियाना रास्ता निकल आया और ये जो बुशरा बीबी लास्ट टाइम इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए उनको लेके आ गई, जो पठान पठान रास्ते में कहती आई है, और उससे पहले जो है वो आपको पता है गंडापुर ने कोशिश की है किस तरह ये टल जाए। खैर, जब शहजाद अकबर साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया तो उसमें जनाब जाहिर है दूसरा यूट्यूबर जो उसने भी मतलब छलांग मारी और वो भी दरमियान में आके पटका। और ये कौन वाला है? ये दूसरा जो है, जो आजकल पहले नंबर पर है, फॉरनर जो बैठे हुए हैं यूट्यूबर। वो किसी दौर में सियासतदान हुआ करता था, फिर वो बाजवा का रिश्तेदार निकल आया, अब फिर वो केला खाने वाली कहानी जबरदस्ती वाली याद है आपको, फिर वो जो है जी व्हील चेयर पर बैठ के चीखें, याद आ गया ना आपको? जी, शहबाज गिल की बात कर रहे हैं। शहजाद अकबर के ट्वीट पर शहबाज गिल भी हिस्सा डालने आ गया। इसने भी कह दिया कि मिलिट्री को जितने इख्तियारात गंडापुर देते जाएगा, हमें इतना ही हक मांगना पड़ेगा
اور اس نے گنڈاپور کو, اس نے کہا کہ آپ ان کو ملٹری کو اسٹیبلشمنٹ کو جتنے اختیارات دیتے جاؤ گے یہ اتنے پھیلتے جائیں گے اور اتنی مزید آپ سے مانگتے جائیں گے. یہ انہوں نے شہزاد اکبر کی ٹویٹ کو کوٹ ری ٹویٹ کر کے مطلب پنگا لیا, چھیڑا, اور انہوں نے بھی وہی کام کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ کوئی کال شال جو ہے نا لیک ہونے والی ہے, جو جس طرح عمران ریاض صاحب کے جو فرنٹ مین کو علی امین گنڈاپور گھر چھوڑ کے آئے تھے, اب مجھے لگتا ہے کہ شہباز گل کو یا تو ڈائریکٹ یا پھر شہباز صاحب کو بھی کسی نہ کسی ادھر ادھر سے پکڑ کے وہ پیغام بچائیں گے جو پیغام انہوں نے عمران ریاض کو بچایا تھا علی امین گنڈاپور نے, کیونکہ پنگا ہی وہ لیا انہوں نے. اور اس میں ایک بات میں اور بتا دوں, چھتر جڑے نا وہ مطلب پینے ہی پینے نے. دیکھیں اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو شہباز گل صاحب اور علی امین جو شہزاد اکبر صاحب ہیں دونوں فلائٹیں پکڑے, حکومت ہے آپ کی کے پی کے میں, بیٹھے وہاں پر آ کر بیٹھ کر حکومت میں عمران خان صاحب اور گنڈاپور کو گائیڈ کریں, بتائیں, سمجھائیں ان کو. یار کم از کم اس صوبے میں بیٹھ کر آپ عمران خان کی کوئی نہ کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکو گے, لیکن ایسا نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ایسا کرنے سے وہ تمام جو باہر بیٹھ کر الزامات لگا کر یوٹیوب سے لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں وہ کے پی میں بیٹھ کے نہیں کما سکیں گے. اور یہ ان کا دکانداری, یہ جو ان کی ہٹی ہے یہ بند ہو جائے گی, اور اس وقت وہ اپنی یہ ہٹی کسی بھی صورت میں بند نہیں کریں گے, اس لیے باہر بیٹھ کر اس قسم کا انتشار پھیلاتے رہیں گے. پاکستان آنے کا نام جو ہے وہ دونوں ہی نہیں لیں گے. شہباز گل کو پھر پتی دینے کا کام جو ہے وہ فیصل امین نے خود کیا, گنڈاپور کا بھائی ہے. اس نے بجائی تو ٹکامی کر کے ہے کہ باتیں چھوڑیں اور واپس تشریف لائیں اور آ کر اپنے صوبے کی خدمت کریں. حکومت یہاں پر ہے. مطلب شہباز گل صاحب جو ہیں ان کو سب کے سامنے ٹویٹر پر جو انہوں نے بتی دی ہے وہ آپ علی امین گنڈاپور کے بھائی جو فیصل امین گنڈاپور صاحب ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر جاگ دے. وہ لمبی چوڑی بتی ہے, 5-7 صفحے دی بتی انہیں بنا کے شہباز گل صاحب نو توڑ دیتی ہے. فیصل امین نے شہباز گل اور شہزاد اکبر کو کہا کہ بیرون ملک بیٹھ کر کیچڑ اچھالنے کے بجائے پاکستان آئے اور کچھ کر کے دکھائیں. اس نے شہباز گل اور شہزاد اکبر کے الزامات کا جواب بھی دیا. جتنے بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہیں وہ ساری گنڈاپور نے خود کی ہیں. وہ جواب دے رہا ہے کہ جتنی بھی ٹرانسفر ہے وہ گنڈاپور صاحب نے خود کی ہے. یہاں پر اگر آپ مرکز یا فلاں فلاں کی کوئی ایسی بات نہیں ہے, گنڈاپور کی مرضی سے سارا کچھ ہوا ہے. بہرحال اس نے اس ٹویٹ کے اندر ایک گندی اور غلیظ گالی بھی شہباز گل صاحب کو دی ہے. میں یہاں پر وہ نہیں کہہ سکتا ڈیفینیٹ, لیکن جو دوستوں کو دیکھنا ہو وہ جا کر جو علی امین گنڈاپور کے بھائی ہیں فیصل امین جو انہوں نے کوٹ ٹویٹ شہباز گل کو کیا ہے اس میں جا کر آپ وہ گالی پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ طور پر گالی کی ہے, اور اس کے اینڈ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے الفاظ کافی سخت ہیں لیکن یہی ہے جو میں نے لکھا ہے, یہ میرے الفاظ ہیں, سخت ہیں لیکن ہیں یہی. بہرحال تانا دیا ہے انہوں نے جو اپنا شہباز گل صاحب کو تانا دیا ہے کہ بھائی جان اے بتیجے انہوں لے لو, تو باہر بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے, واپس آئے پھر مزہ ہے. پہلے ملک میں واپس آئے, پھر بڑھ کے مارے, اور پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اصل خبر وہی ہے کہ باہر بیٹھی ٹرول بریگیڈ کو شروع ہو گئی ہے اور ان کا مشن ہے کہ مذاکرات کو سبوتار کیا جائے. اس کے علاوہ اور مشن ان کا اور ہو بھی کیا سکتا ہے, یا وہ کر بھی اور کیا سکتے ہیں. خیر ادھر ایک اور اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں اچانک امریکہ سے ٹویٹ آنے بند ہو گئے ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, بلکہ بحث بنی ہوئی ہے کہ یہ ٹویٹ آنے کہاں سے بند ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں اب بہت ساری چیزیں جو آ رہے ہیں ہوئے ہیں. رچرڈ گینرز بھی کہیں نظر نہیں آ رہا, یہاں معاملات مختلف ہو گئے ہیں. ہوا یوں کچھ ہے کہ سعودی اسٹیبلشمنٹ نے کام دکھایا. میں بہت ساری جگہوں پہ کہہ رہا تھا کہ اتنا تو کم از کم آپ کو پتا ہے 6 مہینے میں 5 دورے سعودی عرب کے شہباز شریف نے کیے. اور یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ 6 مہینے میں 5 دورے سعودی عرب میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کیا. یہ تبھی ممکن ہو سکتے ہیں جب سعودی عرب کے حکمران جماعت کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے تبھی جا کے ان کو آپ 5 دورے کر کے آئے, یا انہوں نے آپ کو 5 دفعہ انوائٹ کیا ہے. اور جب اتنے اچھے تعلقات آپ کے سعودی شاہی خاندان کے ساتھ ہوں گے تو پھر ان کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کے بھی فیملی میں بہت اچھے تعلقات ہیں, اور ان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ بزنس کام کاروبار سانجھا ہے. تو شہباز صاحب کے دوست سعودی شاہی خاندان, اور سعودی شاہی خاندان کی دوستی ٹرمپ کے ساتھ. اب یہ ذرا ٹرائکا ملائیں اور چیک کریں, ذرا اس پہ نظر دوڑائیں اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ٹرمپ والا جو ادھر سے ٹویٹوں والا معاملہ تھا وہ ٹھنڈا کیوں پڑا ہوا ہے. حمید گل کے بیٹے عبداللہ گل نے انکشاف کیا ہے سعودی ولی عہد کے بھائی خالد کے ٹرمپ کے دماد سے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اسی کے ذریعے پیغام بجایا گیا. پاکستان نے
बड़ी मुश्किल से उड़ान भरी है और इमरान खान की खातिर इनको तंग मत करे। इसके बाद बताया जाता है कि ट्रंप ने ऑफिशियली अपनी इंतजामिया को पाकिस्तान के मामले से दूर रहने की हदायत की है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम पेशरफ्त है। अगर ऐसा हुआ है तो पाकिस्तान की कामयाब तरीन लॉबिंग है, सफारती कामयाबी है। अब तो रिचर्ड गरनेल का गाफ भी ट्विटर पर नजर नहीं आएगा। शायद यही वजह है कि दोस्त मुबारक काम आए। अच्छा, मैं पहले बहुत पहले मैं ये चीज कह चुका था कि अगर इमरान खान को छुड़वाने के लिए ट्रंप ने आना है तो ये कैसे हो सकता है। ट्रंप से एक मुलाकात हुई है, वो भी जिनके कहने पे हुई थी, वो आपको पता है किस तरह के ट्रंप से एक जो दौरा है इमरान खान का बतौर वजीर आजम, उन्होंने जो मतलब कि ट्रंप से मुलाकात की थी, वो एक ही दौरा है। और उस दौरे में उस दौरे के अलावा उनसे कभी कोई तल्लक वास्ता हमने तो कम से कम नहीं सुना या किसी जगह पर नहीं देखा। तो कितना बड़ा तल्लक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो शाही खानदान है सऊदी अरब का, उसके साथ शहबाज साहब के तलकात की वाजिया मिसाल ये है कि सिर्फ 6 महीने में 5 दौरे, और वो काम कर गया और उसने करना ही करना था। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको बड़ी तकलीफ हो रही थी, हुकूमत बोलती क्यों नहीं, ओ भाई कहां बोले और किसके लिए बोले, पहले वहां से कोई ऑफिशियल आने तो दो, और फिर ये बैक डोर पे जो डिप्लोमेसी चल रही होती है, ये बड़े काम कर रही होती है। और मेरे ख्याल में उसने बड़ा टकावा करके काम किया जो कि हमारे काम भी आया है। 9 मई पर जो माफी दी है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। लोगों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, लोग माफी को सरेराह मतलब कि सीरियस नहीं ले रहे। और जो पीटीआई ने माफी पर रद्द-ए-अमल दिया है, लोगों में गुस्सा पाया जाता है कि फौजी तनसीबात पर हमला करने की सजा मिलनी चाहिए, माफी नहीं मिलनी चाहिए। और माफी इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि अगर आपने माफी, देखिए माफी वहां दी जाती है यहां पर कोई शर्मिंदा हो, जहां पर कोई, देखें उन्होंने इस बात को तो माना उन्होंने जुर्म किया है, क्योंकि जुर्म किया है तो माफी मांगी है। और माफी उन्होंने तहरीरी मांगी है, खत लिखकर साइन कर कर अंगूठा लगाकर माफी की है, माफी मांगी है। माफी तभी मांगी जाती है जब आपने कोई जुर्म किया हो, जब आपने कुछ किया हो। ये आपसे जब लिखवा लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि कल एविडेंस पे तौर पर पेश कर सकते हैं, जनाब आप माफी आपने मांगी है, वो डॉक्यूमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, एक तरफ लिख कर देख कर डॉक्यूमेंट पे माफी मांग रहे हैं, साइन कर रहे हैं, अंगूठा लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ बाहर आकर जिस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपके दिल नरम हो सकते हैं, आपके सॉफ्ट दिल हो सकते हैं क्योंकि कौम के बच्चे हैं, लेकिन ये खुदा की कसम किसी के बच्चे नहीं है। ये उसके बच्चे हैं जो किसी का नहीं है, जो इनका भी नहीं है। कल को जब इन पे बुरा वक्त आया, जब ये 9 मई में पकड़े गए, तो इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया था कि हमारा 9 मई पे जो सब कुछ हुआ है उनसे किसी किस्म का कोई तल्लक वास्ता नहीं है, याद है आपको। और फिर उसके बाद ये 18 महीने या 16 महीने ये जेलों में रहे, इनके पीछे कोई भी नहीं गया, किसी किस्म का कोई वकील या कोई आगे पीछे नहीं गया। और ये निकलते ही, क्योंकि उनको पता था बाहर निकलेंगे, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, हर जगह पे हमारी बल्ले बल्ले होगी, बाहर निकल के उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया। और खान जिंदाबाद, कैदी 804 जिंदाबाद। ये रहम के काबिल नहीं है, ये सजा के काबिल है। जब तक इनको आप लटकाएंगे नहीं, सजा नहीं देंगे। और खास तौर पर जो इनका जो जिसे कहते हैं ना हैंडलर है, इनका जो बड़ा है, जो मास्टरमाइंड है, जो इस वक्त अडयाला में बैठा हुआ है, जब तक उसको उल्टा नहीं लटकाएंगे, इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, 9 मई के मामले पर कौम को, जवानों को, जिन जवानों की शहादत का मजाक उड़ाया गया, जिन जवानों के शहीद होने पर इन लोगों ने तमखसर उड़ाया, उन लोगों के दिल को सुकून नहीं होगा। दूसरी बात है, रियासत अगर इनको माफ कर देगी तो एक बात याद रखें कि ये रियासत को माफ नहीं करेंगे। और फिर जिस किस्म का रद्द अमल आता है, चाहे वो 9 मई हो, चाहे वो 26 या 24 नवंबर हो, वो आपके सामने है। तो फैसला आपने करना है। आपने अच्छापन किया, सॉफ्ट नरम दिल दिखाया, माफी दी, वापस इन्होंने जवाब क्या दिया वो आपके सामने है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। 9 मई पे माफिया देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी। सऊदी अरब का क्या जो बत्ती है वो काम कर गई है, और इस वक्त रिचर्ड गरनेल और शहबाज गिल सब खामोश, कोई बात नहीं कर रहे। फ्री इमरान खान की किसी किस्म की कोई चीज नहीं हो रही। तो क्या सऊदी अरब की दी हुई शटअप की कॉल काम कर गई है, और ट्रंप ने अपने होने वाले बच्चों को पहले से शटअप की कॉल दी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो शहबाज गिल और शहजाद अकबर साहब है, वो जो यूट्यूब पर पैसे कमा रहे हैं, उनको अली मीन की जो शटअप की कॉल है, और बाकायदा तौर पर ट्विटर पर आपने जाकर चेक करनी है, गाली निकाली है, इस पर आप क्या कहते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, जरूर इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बड़ी हिम्मत और हौसले का बायस बनता है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, और जो राय आपसे मांगी है उसका इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। खुदा हाफिज।